लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हर एक कैबिनेट बैठक से, हर एक मीटिंग से बस यही उम्मीद लगाए बैठे हुए होते हैं कि मानो इस बैठक में उनके लिए बातचीत की जाएगी, इस बैठक के बाद उनके लिए कोई सुखद समाचार निकलकर सामने आएंगे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर एक कैबिनेट बैठक हो रही है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। लगभग हर महीने कैबिनेट बैठक होती है और हर कैबिनेट बैठक के पहले यही उम्मीदें जताई जाती कि इस बार जरूर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ न कुछ खास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्री नेता इस कैबिनेट बैठक में पहुंचते हैं और ये मंत्री नेता वही होते हैं जो शिक्षा मित्रों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की, तो उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल कर दिया जाए। अटल टीवी की टीम की उनसे बातचीत भी हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और अब शासनादेश जारी करना वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्य है। लेकिन वो अपनी तरफ से हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। एमएलसी श्रीचंद शर्मा के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी बात को पहुंचाया जा रहा है और संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास समय मिल जाए तो उनके पास जाकर भी अपनी समस्याओं को उनको अवगत कराया जाए। फिलहाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर के महीने में संगठन जो है उनके तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की थी, लगभग हर एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी और सबसे यही कहा था कि आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन वक्त काफी ज्यादा बीत चुका है, इस वजह से संगठन के पदाधिकारी एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और एमएलसी श्रीचंद शर्मा से भी बार बार अपील की जा रही कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। बस संगठन के द्वारा ये बातें अवगत कराई गई है कि इस वक्त पर सरकार जो है वो सकारात्मक है। लेकिन लंबे वक्त के बाद जो संवाद स्थापित हुआ है वो बिल्कुल ठीक तरह से सकारात्मकता लगातार बनी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पे बात की जाती है जो शिक्षा मित्र हैं धरातल पर, तो उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि उस न्याय का कोई मतलब नहीं है जो न्याय हमें देरी से मिलेगा। आए दिन शिक्षा मित्रों की मौतें हो रही हैं, आए दिन शिक्षा मित्र हृदयघात से मौत की घाट उतर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं, शिक्षा मित्र मानसिक तनाव में है। तो अगर सरकार देरी से उनके साथ न्याय करेगी तो उस न्याय का कोई फायदा नहीं रहेगा। इस वक्त पर अगर सरकार समस्याओं का हल करती है तब स्थितियां काफी ज्यादा सुधर सकती है, क्योंकि अब तो शिक्षा मित्र इस्तीफा देने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र तनाव में इतना ज्यादा है, परिवार चलाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ कई सारे शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो कार्य आयु सीमा को पूरा करने वाले हैं या यूं कहें कि जिनका अब रिटायरमेंट होने वाला है। तो इस तरह की स्थितियों में शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अब जहां उनकी नौकरी को 1-2 साल ही बचे हैं, तो ऐसे में अब शिक्षा मित्रों के लिए सरकार के तरफ से कुछ कर देना चाहिए, जिससे कि शिक्षा मित्रों का जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो सके और इसी के साथ जो नए लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सके, उनके जीवन में खुशियां आ सके। इसी तरह की तमाम अपील सरकार से की जा रही है, लेकिन सरकार है कि अपने ही रास्ते चल रही है। सरकार इन शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जबकि यही सरकार कहती हुई नजर आती थी कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है। आखिर क्यों सरकार इतना ज्यादा बदल चुकी है, किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही। और फिर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि लोगों का कहना है कि सत्ता में जो भी आता है उसका चाल चरित्र एक ही जैसा होता है। वादे तमाम किए जाते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव होने के बाद जब वो सरकार सत्ता पक्ष में आ जाती है तो वो इन्हीं शिक्षकों को, कर्मचारियों को पूरी तरह से भूल जाती है, जनता के हित के बारे में भूल जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, तमाम योजनाएं दी जा रही है, तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे में बेसिक शिक्षा विभाग के इन शिक्षकों के लिए भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।